एक बड़े फैसले के संदर्भ में हम इस सूची के संदर्भ में ये आखिरी नाम को शामिल करते हैं, और वो नाम है कि हम बात कर रहे हैं कि सांसदों को चुनाव लड़ाने के संदर्भ में फैसला है, बड़े नामों को चुनाव लड़ाने के संदर्भ में फैसला है। तो इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है, और जो बड़ा फैसला लिया है वो बड़ा फैसला ये कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने मौजूदा प्रदेशाध्यक्ष अरुण साहब को भी विधानसभा चुनाव लड़ाने का फैसला किया है। ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है। अरुण साहब न केवल प्रदेश अध्यक्ष हैं बल्कि सांसद भी हैं। तो सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अरुण साहब वर्तमान में बिलासपुर संसदीय क्षेत्र से सांसद हैं, प्रभावशाली वक्ता हैं, अपनी ओजस्वी वक्तव्य क्षमता से सम्मोहित कर लेते हैं। उन अरुण साहब को कुछ समय पहले ही प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी। उन अरुण साहब को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में उतारने का मन बनाया है। कई सीटें उनके संदर्भ में विचार की गई, लेकिन आखिरी तौर पर जो अरुण साहब के संदर्भ में भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा लिया गया फैसला है, वो फैसला यह है कि अरुण साहब आप भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह पर 2023 के विधानसभा चुनाव में लोरमी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी होइए। तो कुल मिलाकर जो सूची जारी होगी उसमें लोरमी विधानसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष अरुण साहब आपको दिखाई देंगे। अरुण साहब जिस सीट से चुनाव लड़ रहे हैं वो सीट अभी भाजपा के पास नहीं है। 2018 के चुनाव में धर्मजीत सिंह इस सीट से विजयी हुए थे। भारतीय जनता पार्टी को इस सीट पर जीतने के लिए अरुण साहब को मैदान में उतारने का फैसला लेना पड़ा है। अरुण साहब के संदर्भ में कोटा भी विचारणीय था, बिलासपुर भी विचारणीय था, लेकिन पार्टी ने अंतिम तौर पर जो मन बनाया है वह उनको मन बनाया लोरमी विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी बनाने के संदर्भ में। तो जो एक सबसे बड़ी जानकारी हम साझा कर रहे हैं वो ये कि मध्य प्रदेश की तरह ये सवाल बार बार पूछा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में भी चौंकाने वाले फैसले होंगे, तो यह है चौंकाने वाला फैसला कि प्रदेश अध्यक्ष को ही मैदान में उतार दिया गया है। प्रदेश अध्यक्ष जो सांसद भी है उनको भी मैदान में उतार दिया गया है। तो अरुण साहब भारतीय जनता पार्टी की ओर से विधानसभा चुनाव पहली बार लड़ेंगे। अरुण साहब ने पिछली बार 2019 में पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ा था, और 2023 में जो वह विधानसभा चुनाव लड़ेंगे वह भी उनके जीवन का पहला विधानसभा चुनाव होगा। तो ये बढ़िया। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर साझा करते हुए डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी, प्रधान संपादक INS 24/7 हरिभूमि, लोरमी सीट से अरुण साव होंगे बीजेपी के कैंडिडेट। और बेहद महत्वपूर्ण बात ये भी है कि यहाँ से धर्मजीत सिंह जी जो है वो तखतपुर है, ये चले गए और इधर जो है अरुण साव जी को भेज दिया गया। देखना ये भी दिलचस्प है सर कि कितनी महत्वपूर्ण है खासतौर पर बिलासपुर और आसपास का क्षेत्र बीजेपी के लिए। और अब अगली सूची के संदर्भ में हम बता देते हैं कि शाम को 6 बजे हम एक बार फिर आपसे रूबरू होंगे अपने दर्शकों से सोनल जी, और जिसके अंतर्गत अगली किस्त जो प्रत्याशियों के संदर्भ में भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा तय की गई है उन नामों को अपने दर्शकों के बीच में साझा करेंगे।